आदरणीय साथियों, खास करके बहनों, आप सबको बहुत प्रणाम, नमस्ते। बहनों को इसलिए मैं याद कर रहा हूँ कि सारे के सारे किचन बहनों के हाथ में है। बहनें चाहें तो घर को स्वर्ग बना सकती हैं और बहनें चाहें तो उसी घर को नरक बना सकती है, बीमारियों का घर बना सकती है। हमने अब तक पूरे तथ्यों और विस्तार के साथ आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार किचन, वॉशरूम और आपका श्रृंगार कक्ष, ड्रेसिंग रूम कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों के केंद्र बन गए हैं। यदि आप यह सब सुधार कर लेते हैं और बीमारियों के मुख्य केंद्र कैंसर से, जो हमने 4 वीडियोस के अंदर बताया है, वे सारी चीज़ें हटा लेते हैं, दूर कर लेते हैं, उनकी साफ सफाई कर लेते हैं, उनको घर निकाला दे देते हैं, किचन निकाला दे देते हैं, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ कि आप कैंसर सहित कई गंभीर से गंभीर बीमारियों से आज़ाद हो जाएंगे। आपके घर में वे कभी दस्तक नहीं देंगी। आज हम आपको बता रहे हैं कि आपके ही किचन में ऐसे शानदार मसाले मौजूद हैं जो आपको गंभीर से गंभीर बीमारियों से बचाने की क्षमता रखते हैं। हम केवल बुराई करने के लिए आमादा नहीं हैं, बल्कि आपके किचन में क्या अच्छा है और उससे इलाज हो सकता है वो हम बताना चाहते हैं। इसीलिए पहले गंदगी को दूर की और अब हम आपको अच्छाई की तरफ ले जा रहे हैं। दरअसल हमने इन मसालों की गुणवत्ता का अवमूल्यन कर दिया है। इनके महत्व और इतिहास को नहीं जानने के कारण हम इनकी वैल्यू नहीं कर पाते। अदरवाइज हमारा देश, हम इतने गौरवशाली देश में हैं कि जहाँ पर मसालों का खजाना है और ऐसे मसाले, ऐसी वनस्पतियाँ, ऐसी जड़ी बूटियाँ जो गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज करती हैं और पूरा वैज्ञानिक, केवल तुकबंदी या पुराना घरेलू उपचार या घरेलू उपचार कह करके उसकी चीपनेस की बात ना करें। पूरा का पूरा वैज्ञानिक आधार है इसका। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ, इसका मसालों का इतिहास बताना चाहता हूँ, जिससे आपको खुद को भी इस पर गौरव महसूस होगा कि अब से करीब 7,000 साल पहले, यानी ग्रीक और रोमन सभ्यताओं से भी काफ़ी पहले, हमारा मेसोपोटामिया, चीन, सुमेरिया, मिस्र और अरब के साथ व्यापार होता था, जिनमें खास तौर पर मसालों की मांग सबसे ज़्यादा रहती थी। पहले भारतीय मसालों को अरब व्यापारी पश्चिमी देशों तक पहुंचाते थे और उसमें उनको खूब मुनाफा होता था। इसलिए वे मसालों का स्रोत जानबूझ करके छुपाते थे कि वे ये मसाले कहाँ से लाएं। अरब व्यापारी इसके लिए कहानियों का सहारा लेते थे और झूठ बोल करके लोगों को लुभाते थे। मसलन वे कहते थे दालचीनी जहरीले सांपों से भरी गुफा में पैदा होती है और हम बड़ी मुश्किल से उसको प्राप्त करके लाते हैं। भारत में हजारों वर्षों से मसालों और जड़ी बूटियों जैसे काली मिर्च, दालचीनी, हल्दी, इलायची का इस्तेमाल न केवल पाक कला में बल्कि बीमारियों के इलाज में भी किया जाता रहा है। भारत मसालों का पुराना केंद्र रहा है। ये मसाले दुनिया भर में बेहद कीमती थे। मध्य युग के शुरुआत में यूरोप में एशियाई मसाले काफ़ी महंगे थे। कुछ मसालों का भाव तो पैदावार वाली जगह से हजारों गुना अधिक था। 1 पाउंड केसर 0.453 ग्राम्स का दाम एक घोड़े
1 पाउंड अदरक की कीमत एक भेड़ और 2 पाउंड जावंत्री का भाव एक गाय के बराबर होता था। उस समय में इसी तरह से सौदे चलते थे, उसी तरह से भाव ताव होते थे। जर्मनी के 1393 के प्राइस टेबल में 1 पाउंड जायफल का दाम 7 मोटे बेलों के बराबर लिखा था। यहाँ तक कि एक बोरी काली मिर्च से एक जीते जागते इंसान को भी खरीदा जा सकता था। काली मिर्च के साथ कई अन्य मसालों और जड़ी बूटियों का मुद्रा की तरह उपयोग होता था। एक वक्त तो पूरे यूरोप में काली मिर्च पैसे के विकल्प के रूप में मान्य थी। काली मिर्च के दानों को गिन करके इससे टैक्स, टोल और किराया चुकाया जाता था। यहाँ तक कि दुल्हन को दहेज के रूप में सोना चांदी वगैरह देने की बजाय काली मिर्च दी जाती थी। अब आप सोच लीजिए कि इसकी कितनी वैल्यू थी। एशिया के समृद्ध मसाला क्षेत्र पर एकाधिकार के लिए यूरोपीय देशों के बीच बड़ा खूनी संघर्ष चला। 1498 में वास्को डी गामा जिस रूट से भारत तक पहुंचा, इसी रास्ते से 1501 में एक पुर्तगाली दल भारत से मसाले लेकर के यूरोप गया था। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड और ग्रेट ब्रिटेन की पश्चिमी यूरोपीय शक्तियों के बीच मसाले के व्यापार पर नियंत्रण के लिए 3 शताब्दियों यानी 300 साल तक युद्ध चला। मसालों के बिना खाना बनाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हल्दी, धनिया, जीरा, मेथी, अजवाइन, हींग वगैरह ऐसे मसाले हैं जो रोज़ाना के खाने में डाले जाते हैं और इनसे खाने का स्वाद बढ़ जाता है। लेकिन ये मसाले न सिर्फ खाने को टेस्टी बनाते हैं बल्कि हमारी सेहत को दुरुस्त रखने में भी मदद करते हैं। इन मसालों को रोज़ाना अपने खाने में शामिल करने से आप कई तरह की गंभीर बीमारियों से बचे रहेंगे। मैं शुरुआत करता हूँ एक छोटे से उदाहरण से। जीरा। आमतौर पर जीरे का इस्तेमाल होता है छौंक लगाने में। इस मसाले में काफ़ी तादाद में आयरन होता है। इसका सेवन नियमित रूप से करने से खून की कमी को दूर किया जा सकता है। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण ट्यूमर को बढ़ने से रोकते हैं। इसके अलावा जीरे का सेवन बवासीर में भी लाभकारी माना जाता है। जीरे में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो आपकी पाचन क्रिया को ठीक करता है। इतना ही नहीं, जीरा स्किन के लिए भी फायदेमंद है। इसमें मौजूद एंजाइम्स, विटामिन और मिनरल स्किन को हेल्दी रखते हैं। वजन कम करने में भी जीरा बहुत कारगर है। ये न सिर्फ एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करता है बल्कि मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाता है और डाइजेशन ठीक करता है। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच जीरा रात भर भिगो कर के रख दें, सुबह इसे उबालें और चाय की तरह इस पानी को पिएं। इसके रोज़ाना सेवन से शरीर से एक्स्ट्रा फैट निकल जाता है। जीरा पाउडर को दही के साथ मिलाकर भी लिया जा सकता है। जीरे के पाउडर को पानी में मिलाकर इसमें कुछ बूंदें शहद की मिलाकर भी पी सकते हैं। इसी तरह से लौंग पाचन तंत्र को ठीक करता है। दांत दर्द से बचने के लिए लौंग के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मौजूद एंटीसेप्टिक गुणों के कारण इसे बेहतर माउथवॉश भी कहते हैं। इसमें प्रोटीन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें विटामिन ए और सी, मैग्नीशियम और फाइबर भी पाया जाता है। यह शरीर के सभी अंगों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा यह मुहासों को दूर करने में भी मदद करता है। भोजन से पहले लौंग की चाय पीने से पाचन संबंधी समस्या दूर हो जाती है। लौंग से बॉडी पेन, कफ, अस्थमा और किसी भी प्रकार का संक्रमण दूर होता है। काली मिर्च, चाहे सलाद हो, फल या फिर पिज़्ज़ा और पास्ता, काली मिर्च हर चीज़ का स्वाद बढ़ाती है और यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है।
खांसी जुकाम में काली मिर्च इतना फ़ायदा पहुंचाती है कि खांसी जुकाम से राहत दिलाने वाले दुनिया के बढ़िया से बढ़िया कफ सिरप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद और अदरक के रस के साथ चुटकी भर काली मिर्च लेने से कफ कम होता है। चाय में मिलाकर पीने से भी इसका फ़ायदा मिलता है। काली मिर्च में पिपेरिन नाम का रसायन होता है जो कैंसर से लड़ने में भी मददगार होता है। अगर काली मिर्च को हल्दी के साथ लिया जाए तो इसका असर और भी ज़्यादा होता है। खास करके महिलाओं में यह ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम के लिए सबसे अच्छा है। काली मिर्च में मौजूद पिपेरिन के कारण ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इससे मांसपेशियों के दर्द से निजात मिलती है। तेल को हल्का गर्म करके उसमें काली मिर्च मिलाएं और पीठ और कंधों की इससे मालिश करें। गठिया रोग में भी काली मिर्च काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। काली मिर्च के कारण पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा पैदा होता है जो हाजमे में भी मददगार होता है। इससे पेट में दर्द, पेट के फूलने और कब्ज़ में भी राहत मिलती है। अगर आपको एसिडिटी और गैस की समस्या है तो लाल मिर्च को छोड़ दें और काली मिर्च का इस्तेमाल शुरू करें। मोटी पीसी हुई काली मिर्च को चीनी और तेल के साथ मिलाकर इसे चेहरे पर लगाएंगे तो इससे न केवल चेहरे की गंदगी हटेगी बल्कि काली मिर्च के कारण ब्लड सर्कुलेशन भी तेज होता है और चेहरे पर निखार आता है। काली मिर्च शरीर की वसा को कम करने का भी काम करती है। इससे पाचन प्रक्रिया तेज होती है और कम समय में अधिक कैलोरी खर्च होती है। साथ ही यह शरीर में टॉक्सिन्स को निकाल कर बाहर करने में भी कारगर है। अगर आपको बालों में रूसी की समस्या है तो दही में काली मिर्च मिलाकर इससे सिर की मालिश करें। आधे घंटे के बाद पानी से इसे धो लें। शैम्पू का इस्तेमाल ना करें, इससे रूसी भी कम होगी और बाल भी चमकेंगे। ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा काली मिर्च ना डालें, नहीं तो जलन होने लगेगी। वैसे क्या है, हम बालों की समस्या के बारे में पूरा आपको विस्तार से समझाएंगे क्योंकि ये घर घर की समस्या है। बालों की समस्या के लिए हम अलग अलग तरह के पेस्ट बताएंगे। वो लगाने से आपके बाल बहुत हेल्दी रहेंगे और बालों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का आपको समाधान मिलेगा। कोई किसी के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मसूड़ों में सूजन और सांस में बदबू की समस्या हो तो 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी काली मिर्च को पानी में मिला करके इसे मसूड़ों पर मलें। पानी की जगह अगर लौंग का तेल इस्तेमाल करें तो असर और भी जल्द होगा। यानी काली मिर्च का इस्तेमाल करें और मुस्कुराहट बरकरार रखें। काली मिर्च के इस्तेमाल से शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन बनता है जो अच्छे मूड के लिए जिम्मेदार होता है। जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं वे उन लोगों को खाने में हमेशा काली मिर्च का ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वे हमेशा खुश मिजाज रह सकें। हर फीकी चीज़ में स्वाद डाल देने का जादू काली मिर्च कर सकती है। पश्चिमी देशों में अक्सर काफ़ी फीका खाना खाया जाता है और इसलिए वे मुंह का स्वाद बनाए रखने के लिए और स्वास्थ्य की दृष्टि से काली मिर्च का अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही बता रहे हैं। अगले वीडियो में हम और मसालों के बारे में संक्षिप्त रूप में जानकारी लेंगे। उसके बाद में हम विरुद्ध आहार वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे और ये सारी चर्चाओं के बाद में एक एक बीमारी को लेकर के उनके उपचार के संबंध में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आपका समर्थन मिलेगा, जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम आपकी सेवा में हैं। अन्यथा जैसा भी हो, जैसे फेसबुक व्हाट्सएप पर मैसेज बंद किए, हो सकता है कि ये वीडियो बनाना भी मुझे बंद करना पड़े। उम्मीद करता हूँ आप उत्साह को बनाए रखेंगे। धन्यवाद।